रात हो गई। पुराने हवेली के टूटती दीवारों पर लंबे और डरावने साए फैल गए। फजा में सरामदा और खौफ की एक गहरी बू फैली हुई थी। टूटी हुई खिड़कियों से चांदनी पेलिया और भूत जैसी अंदर झांक रही थी। इसने खाक आलूद फर्शों और मकड़ी के जालों को रोशन किया जो कफन की तरह घने थे। सलीम, एक जवान लड़का जो बहादुरी से भरा हुआ था, जिंगालूद दरवाजे पर खड़ा था। इसने कहानियों का मजाक उड़ाया, हवेली के भूत होने की अफवाहों का। उसका दिल के सीने में धड़क रहा था, रात की खामोशी के खिलाफ एक ढोल की तरह। उसने दरवाजा खोला। जिंगालूद कड़ियां किसी गमगीन रूह के तरह रह रहे थे। सलीम अंदर दाखिल हुआ। गर्म रात के बालकुल पर एक स्वाह ठंडी हो गई। वह कान पते हुए अपने शाल को अपने कंधों के गिर्द मजबूती से लपेट रहा था। उसने खुद से कहा कि ये सिर्फ रात की हुआ है, लेकिन बेचीनी क्या यकलहरस की रेडिक यहडी में उतर गई। वहां अकेला था, फिर वैसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ जो साए से देख रही थी। वह हवेली में मजीद गहराई में चला गया। हर कदम को खलीजगह में गूंजता था। आवाज खामोशी से बढ़ जाती थी। चांदनी अंधेरे में घसने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। नाचते हुए साए बना रही थी, जवास की आंखों से खेल रहे थे। इसने किनारे पर हरकत देखी। अंधेरे क्या एक झलक जवास के सर फेरते है गायब हो गई। सलीम रख गया। उसकी सांस सांस के हल्के में फंस गई। यह फिर वहां था। एक साया इर्द गिर्द के अंधेरे से ज्यादा गहरा दीवार पर फंसल रहा था। यह अपनी जिंदगी के साथ हरकत कर रहा था, ऐसे तरीकों से मर रहा था और बिगड़ रहा था जो मंतक के नफी कहते थे। इसे एक सर्दी महसूस हुई। एक बर्फानी अंगलियां स्कीरेड की हड्डी से नीचे एकर अस्तह तलाश कर रही थी। इसका हाथ झबलता उस छोटे से तावीज की तरफ बड़ा जवास ने अपने गले में पहना हुआ था। इसकी दादी का एक तहफा। कहा जाता था कि हैबरी रूहों जिन्हों वर्चड़ेलों को भगाता है जो रात को परेशान करती है। उसने इसे मजबूती से पकड़ा। उसके मानसोजन से थोड़ा सा सुकून हासिल किया। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा है, साए के साथ खेल रही है। लेकिन गहराई में एक अबदाई खुफास के अंदर भरने लगा। यह सरगोशी करते हुए कहा किलाने है। इसने अपनी तलाश जारी रखी। इसके हवास अलर्ट पर थे। हवा ठंडी हो गई, खामोशी गहरी हो गई। इसने एक आवाज सुनी, एक नर्म सी सरगोशी, जैसे कोई आस के कान के पास आहें भर रहा हो। यहाँ एक ऐसी जुबान थी जो वह समझ सकता था। फिर भयास ने इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी। वह घूम गया। उसका दिल सीने में धड़क रहा था। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ साए और चांदनी अपना खौफ ना कर कस कर रहे थे। इसने अपना सिर हिलाया। उस खौफ को दूर करने की कोशिश कर रहा था जो बस के फैसले पर छा रहा था। सरगोशियां दोबारा शुरू हुई, उस बार बुलंद आवाज में, इसे घेरे हुए गमशधार वहों के एक गाने की तरह। ऐसा लगता था कि वह दीवारों से फिसल रहे हैं, फर्श की दरारों से बाहर निकल रहे हैं। वहम से, गुस्से से, एक कदीम दर्द से बंधे हुए थे, जवास की हड्डियों में गहराई से गूंजते थे। सलीम का हाथ थान पर हाथ था। जबासन तावीज को मजबूती से पकड़ा, हिफाजत के लिए खामोश दुआ मांग रहा था। वो कहानियां जानता था, गांव की आग के गिर्द सरगोशियों वाले अफसाने। ये किसी कदीमा व शैतानी चीज का काम था, ऐसी चीज जिसे परेशान नहीं करना चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गया। इसकी आंखें कमरे के गिर्द घूम रही थे। अब वहां से महसूस कर सकता था इसके पीछे एक मौजूदगी, सर्दा और खतरनाक। वो हमड़ना नहीं चाहता था, उस खौफ को उन्हें देखना चाहता था। जवास का मंतजर था, लेकिन वो जानता था कहां से करना है। वो घूम गया। उसकी सांस के हल्क में फंस गई। कमरे के बीच में खड़ी, चांदनी में नहाई हुई एक शख्सियत थी। यह एक औरत थी। उसके लंबे स्याह बाल उसकी पीठ पर अंधेरे के आबशार की तरह गर रहे थे। उसकी आंखें एक खौफनाक सब्ज रोशनी से जल रही थीं। उस पर टिकी हुई थी। उसकी जल्द पेली थी, तकरीबन शफाफ, और उसके लंबे तेज नाखन चांदनी में चमक रहे थे। सलीम के होंठों से खून जमा देने वाली चीख खंखल गई। जबास ने अपने सामने मौजूद मखलूक को पहचाना। एक चड़ील, एक अंतकामी रूह अपने बदले का दावा करने के लिए मर्दों से वापस आई है। सके होंठा एक गिरोह इसकी मुस्कुराहट में मर गए। 30 दांतों की कतारें जाहिर हुई। इसने अपना हाथ हटाया और सलीम ने महसूस किया हाय एक ठंडी हवा से दबा रही है, मोतावर सड़ने के अबवास के नथनों को भर रही है। वह जगह पर जम गया था, खौफ से मफलूज हो गया था। चड़ीला इसकी तरफ पड़ी। इसकी आंखें इसकी रूह में जल रही थी। इसने अपनी आंखें बंद कर ली, आखिर के लिए खुद को तैयार कर लिया। इसने इसकी आवाज सुनी, एक दहला देने वाली सरगोशी जवास के वजूद में घुस गई थी। तुमने मेरा आराम परेशान किया है। वो हम पर ही थी। इसकी आवाज कदीम गुस्से से भरी हुई थी। अब
तुम मेरे साथ मेरी अबदी अजाब में शामिल हो जाओगे। आखिरी चीज जवास ने महसूस की वहां एक शदीद दर्द थी। एक सर्दी जवास में फैल गई, इसकी जिंदगी की ताकत को बुझा दिया। इसे छोड़ दिया खाओ वीरान हवेली के अंधेरे में चड़ेल में शामिल हो जाए।